अमेरिका में वोटिंग सिस्टम हमेशा से ही इमिग्रेंट्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास ग्रीन कार्ड है। अब एक नया बिल सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट या सेव अमेरिका एक्ट सामने आया है, जो वोटर रजिस्ट्रेशन के नियमों में बहुत बड़े बदलाव ला रहा है। इस बिल का मेन फोकस है कि फेडरल इलेक्शंस में वोट करने के लिए यूएस सिटीजन्स का प्रूफ होना चाहिए। तो चलिए फिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सेव एक्ट के मुताबिक ग्रीन कार्ड होल्डर्स यानी जो लोग लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट हैं, वो बिना नेचुरलाइजेशन के फेडरल इलेक्शंस में वोट नहीं कर सकते। इसका मतलब एकदम क्लियर है कि सिर्फ वही लोग वोट कर पाएंगे जिन्होंने ग्रीन कार्ड के जरिए परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने के बाद यूएस सिटीजन बनकर नेचुरलाइजेशन पूरी की है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स चाहे उन्होंने कितने साल अमेरिका में रहकर काम किया हो, बिना सिटीजनशिप के वोटिंग में शामिल नहीं हो सकते। बिल्कुल आसान से शब्दों में समझें तो अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और नेचुरलाइजेशन नहीं हुई है तो फेडरल, स्टेट या लोकल इलेक्शंस में वोट करना इलीगल है। सेव एक्ट के तहत अब वोटर रजिस्ट्रेशन में प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप दिखाना मैंडेटरी होता है। ये प्रूफ कई तरह से दिया जा सकता है, जैसे यूएस पासपोर्ट, मिलिट्री आईडी जो यूएस बर्थ दिखाता हो, रियल आईडी, कंप्लायंट आईडी या गवर्नमेंट इशूड आईडी के साथ बर्थ सर्टिफिकेट या नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट। सेव एक्ट सिर्फ प्रूफ मांगने तक लिमिटेड नहीं है, ये मेल ओनली रजिस्ट्रेशन को खत्म करता है और हर स्टेट में फोटो आईडी मैंडेटरी करता है। मेल इन रजिस्ट्रेशन करने वालों के लिए भी अब प्रूफ इन पर्सन दिखाना होगा। इसका मतलब यह है कि मेल इन बैलेट वाले भी सीधे स्टेट ऑफिस जाकर सिटीजनशिप प्रूफ दिखाएंगे। ये बदलाव बहुत से वोटर्स के लिए हर्डल बन सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है। इस बिल का दूसरा बड़ा बदलाव है नॉन सिटीजन्स को वोटर रोल से हटाने का प्रोग्राम। स्टेट्स को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के डेटाबेसेस तक फ्री एक्सेस मिलेगा ताकि नॉन सिटीजन्स को वोटर लिस्ट से रिमूव किया जा सके। इसका मतलब है कि अगर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर गलती से भी वोटर रजिस्ट्रेशन कराता है तो वो जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा। ग्रीन कार्ड होल्डर्स यूएस में रहते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जरूर करते हैं और अपनी इनकम रिपोर्ट करते हैं। उन्हें डेमोक्रेटिक सिस्टम का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये सपोर्ट वोट करने तक नहीं जाता। यानी वोटिंग ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लीगल राइट्स में शामिल नहीं है। सेव एक्ट इसे और स्ट्रिक्ट बना रहा है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इससे क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये जानना काफी जरूरी हो जाता है। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स, H1B और ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं और वोटिंग प्रोसेस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। अब साफ हो गया है कि अगर नेचुरलाइजेशन नहीं हुई है तो वोटर रजिस्ट्रेशन अटेम्प्ट करना इलीगल हो सकता है और फ्यूचर में किसी इमिग्रेशन या सिटीजनशिप प्रोसेस में कॉम्प्लिकेशन ला सकता है। इंडियंस के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। हमेशा अपने ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप स्टेटस की जानकारी अपडेटेड रखें। अगर आप वोटिंग करना चाहते हैं तो पहले नेचुरलाइजेशन पूरी करें और उसके बाद ही वोटर रजिस्ट्रेशन करें। मेल इन वोटर रजिस्ट्रेशन और इन पर्सन प्रूफ की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखें। बिना किसी डॉक्यूमेंट्स वोटर रजिस्ट्रेशन अटेम्प्ट करने से लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट रेडी रखें। ये ना सिर्फ वोटिंग बल्कि फ्यूचर इमिग्रेशन या एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। सेव एक्ट ये भी साफ करता है कि फेडरल इलेक्शंस में केवल सिटीजन्स को ही वोट करने का राइट है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स अपने राइट्स समझें और कोई भी गलती से वोटर रजिस्ट्रेशन अटेम्प्ट ना करें। ये नियम इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए लीगल क्लैरिटी लाते हैं और ये बताता है कि वोटिंग एक ऐसा अधिकार है जो सिटीजनशिप के साथ ही आता है। एट लास्ट ये समझना जरूरी है कि यूएस में इमिग्रेशन और वोटिंग रूल्स हमेशा इवॉल्विंग है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को चाहिए कि वो लीगल कंप्लायंस और सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करें। इससे उनका फ्यूचर सिक्योर रहेगा और लीगल इश्यूज से बचा जा सकेगा। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।